नमस्ते बेटा, बैठो बैठो भी बैठो। हाँ भाई, कोई बात ना, यूपी को बॉर्डर की है और राजस्थान पे है, तुम्हारे है बगल आयो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सेंटर है सिखाया था क्या उसमें कंप्यूटर लगाओ डायग्राम बना ठीक है when light is passed through when light is passed through homogeneous solution आ कह रहा है दो तेरा तो कोई एक पापा ऐसा नहीं है चलाओ when light is passed through homogeneous solution then solution appears transparent in the direction of light source but it appears dark at right angles paragraph change करते हैं similarly when light is passed through colloidal solution when light is passed through colloidal solution then it appears translucent in the direction of light but in right angles it appears light and bluish opalescence O double P A L S C E N C
ऑप्लासेंस का मतलब बीम की बात करते हैं, ब्लूइश बीम दिखाई देती है ऑप्लासेंस, because the light is scattered, the light is scattered by colloidal particles, in all directions, colloidal particles in all directions, but एक मिनट का पहली लाइन बोलना, शुरुआत की क्या ये होमोजेनस आने के लिए इसमें मैं वही कह रहा हूं, इसका केवल लिखा है थ्रू द सॉल्यूशन होमोजेनस, मुझे कुछ भी लिखा है नहीं, व्हेन द लाइट इज थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, अरे पहले होमोजेनस लिखा है एक्वस पिक्चर देन सॉल्यूशन अपीयर ट्रांसपेरेंट, बट लाइट इज नॉट scattered through homogeneous solution, but light is not scattered through homogeneous solution. That is the scattering of light. आप ये में आओगे, आइए बाहर से आप आइए, that is the scattering of light through colloidal particles in all directions is called colloidal in all directions is called Tyndall effect. And the bright cone which is formed in solution is called Tyndall cone. ठीक है भैया, बात क्लियर भैया, यहाँ पर बात क्लियर यहाँ पर, तो we can note the scattering of light depends upon the difference in refractive indices, of dispersed phase and dispersion medium, The lyophilic salt have very less difference therefore these
these cannot show Tyndall effect. These cannot show Tyndall effect. Tyndall effect. ठीक है, but lyophobic salts have more difference. But lyophobic salts have more difference. Therefore, these have tendency to represent Tyndall effect. ठीक है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। तो यदि हम लाइयोफिलिक सॉल्ट देते हैं तो उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए हम उसको वहां पर यूज मतलब उनमें जो है टिंडल इफेक्ट नहीं है। लेकिन लाइयोफिलिक के लिए जो डिफरेंस ज्यादा है इसलिए इसमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखें आप अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसमें हेडिंग डालते इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिख देना इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस लेकिन the tendency to migration of colloidal particles, the tendency to migration of colloidal particles towards one direction electrode in the presence of electric field, electrode bracket 1 in the presence of electric field is called electrophoresis. तो बहुत जल्दी आ गए अरे सर बात पहले वाली बस क्या है, कहां पे आ गए पहले यहां पे है आगे कहां पे ना तो भाई लखनऊ मणि लखनऊ ये भी बस आ रहा है वो चलेगा वायु में वायु 45 मिनट तो हम ये पूरा सुधा काट चलेगा आ रहा है ना अगले बार तक आएगा आएगा की बात तो है खटाड़ा लोग तो ऐसे करना पहले वर उठा ले 6 मिनट तक आएगा बाकी बात तो कोई टूटा होता है ये बदले में तो बनवाओगे टाइम तो लगेगा ही, तो कब तक इस टाइम को लगाए और ये लाइन है लेट करवाने का स्कूल है करवाने को होगा पूरा पहले पूरी बात देख पहले 10 बजे का टाइम चाहिए। अरे 10 बजे का टाइम 9 बजे का टाइम ये तो बाद की बात है। आप यहाँ से जाते हो घर आते हो इतना समय तो आप वैसे ही वेस्ट कर लेते हो और ऐसा है नहीं कि तुम यहाँ पे घर पे जाके ना वो पढ़ भी बैठ जाते वो भी पॉसिबल ना, कम से कम 1 घंटा वो थकाने उतारे हो है इसकी वजह से ये घूम लेते हो ज्यादा बढ़िया है। इसमें क्या है कुछ बात हो गई इस मैटर में, मैंने भी कुछ दिन पहले बात की है, मैंने उनसे ये कहा वैसे बच्चे परेशान होते हैं इसलिए आप उसके चालू कर दो
बच्चे भी बढ़िया रहेंगे, उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उनका कहना ये है हॉस्टल चालू करने का विचार भी उनका है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, जो आप नीचे से होके आते हो ना, वहां को क्या खासियत दिखाई देती है? पानी, पानी। तो यहाँ पानी के निकलने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। तो कहीं रहो आप, जो भी बच्चा रहेगा या तो तुम्हारा नायबो नहीं है, रेगो यहाँ पे वहां पे भर जाएगा। कुल मिला के बाद में पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, तो वो बात भी हुई थी, कुछ दिन पहली बात की वो ये कह रहा था यहाँ पे पानी निकलेगा नहीं तो दिक्कत बात हो जाना है। जब बच्चों को अभी तो बढ़िया लगेगा, जब उनको अव्यवस्थाएं दिखेंगी तो फिर वही गालियां देना स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, आपके कोई विभाग, आपके कोई विचार इसको भी ले आपसे घर पे क्या? अरे एक नया ये सब यार के कह रहा है हैं? बेटा देख, आपको सभी बच्चों को इतना याद रखना है, केवल बीएससी करने से आपका कुछ नहीं हो रहा है, ये आप सबको पता। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने के लिए आपको कॉलेज से एक्स्ट्रा टाइमिंग दे करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क आपको करनी पड़ेगी। इवन दैट यदि आप में से कुछ बच्चे ये सोचते हैं हमें टीचिंग लाइन में जाना है बीएससी के बेसिस पर, तो भैया उनको भी जीके तैयार करनी पड़ेगी, बिना जीके के तो उनका कुछ नहीं होगा। तो वो सारी चीजें हैं, और वो जीके यदि अपन चाहें सभी साइंस के, आपने मैं अपनी भी बात करूं तो हम नहीं पढ़ सकते। कब तक नहीं पढ़ सकते? जब तक कोई टीचर उसमें हमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं कराएगा। जब आपका एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर आप खुद पढ़ने लग जाओगे। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग तो करनी पड़ेगी सभी को, और जब एक्स्ट्रा वर्किंग करनी है तो भैया आपको रहना तो नहीं पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस साल को निकाल सकते हो, उसके बाद फिर आपको आना पड़ेगा। तो इसलिए वो तो आप दिमाग बिठा के चलेंगे, आपको रूम तो यहाँ लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और व्यवस्थाएं आजकल भरतपुर में भी अच्छी हो गई हैं कि आपको टिफिन सेंटर है, टिफिन सेंटर से खाना आ जाता है, सारी चीजें, तो कोई ऐसी टेंशन की जरूरत नहीं। सोई तो आ गई है, रसोई आ गई तो वही बैठ गए घर पे जाकर खाना तो वही बैठ। चलो नेक्स्ट सुनिए, आपसे क्या करेंगे जब हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को लेते हैं, जैसे मान के चलो मैंने एक यू शेप्ड ट्यूब ली है, ये देखिए इस यू शेप्ड ट्यूब में एक इधर मैंने दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर मैंने लगा दिए, ये एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और ये मैंने एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया। यहां से ये प्लस और ये माइनस लगा दिया। कौन सी? इधर बनाइए कांच की यार। अच्छा तो मैग्नेट महसूस है, अरे मैंने पूरे डायग्राम की भुजियां उड़ा दी है। डायग्राम दिया ना मैग्नेट पर, क्यों भैया जाने का तुम्हारी भैंस भूल रही है? क्यों भाई महसूस करके लगता है गुजर बना है बेचारे गुजर बदनाम कर रखते समझ है कि भैंस दूरी करके जा रहा है। वो केवल कहावतें, वो भैया कुछ नहीं है। फिर जैसे तू है ऐसे हमारे तो कई सारे टीचर हैं जो पूजा करते हैं, वो खुद ही टीम में हमें तो कोई बता देता ऐसे ऐसे बदनाम कर रहा है। कौन सी जगह ले लो बेटा? सारस की तरफ, सारस पे वो जाटली है ना, कौन गांव तो आंगन कौन सा है? एक और है ना ये आपका ये बच्चा पेट्रोल पंप के बगल से जो गली जाता है जाट वाली, जाट वाली वहां से पूजा, वहां के आधे से ज्यादा बच्चे पढ़े हुए। ठीक है, ये हमने क्या ले ली है कि यू आकार की कांच की नली, यू शेप। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया है कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन
ठीक है। इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। ये क्या है, एनोड या कैथोड? एनोड। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस पर जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ी हुई है, ये पॉजिटिव एनोड है, कैथोड है। दूसरी डिजाइन बनाऊं मैं जाती, तुम कंफ्यूज जो है कहां है वो और खत्म है। अब बताओ कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड का है? अरे ये एनोड है और ये कैथोड है। हाँ भैया, हाँ भैया, बड़े भैया कौन सा? ये बता रहा हूँ सही है कि ये बता रहा हूँ सही? सही बता रहा है वो पीछे वाला भैया, तो यही है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस सिरे से जुड़ेगा, जिस एंड से जुड़ेगा, वो एनोड होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेलों में एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक, तो पॉजिटिव कब होगा जब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, तो ये एनोड है। अब मैंने इसमें मान लिया कि आर्सेनिक सल्फाइड मैंने इसमें भर दिया, मतलब भैया आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव सॉल्ट, और जब नेगेटिव सॉल्ट हमने इसमें भरा है तो नेगेटिव धड़ाधड़ किधर की तरफ भागेगा, कैथोड की मतलब एनोड की तरफ यूं, और ये सभी यहाँ पर आकर इकट्ठे होंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों नहीं कहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में दोनों इलेक्ट्रोड की साइड में मोशन होता है। यहां जो मूवमेंट होगा वो केवल एक ही साइड में होगा, या तो सारे के सारे एनोड की तरफ जाएंगे या सॉल्यूशन कैथोड की तरफ जाएंगे। बात समझ में आई क्या? यदि कैटायन मूव कर रहे हैं, कैटायन मूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटाफोरेसिस। और यदि एनायन मूव कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एनाफोरेसिस। इसको क्या बोलेंगे हम, एनाफोरेसिस। बात क्लियर हुई? कैटाफोरेसिस के बहुत सारे एग्जांपल, मतलब अपने पास एग्जांपल होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कपड़े धोए, मैल हट रहा है किसी चीज का, तो वो क्या है, कैटाफोरेसिस का एग्जांपल। आपने देखा होगा, आपने घर में रखी हुई है सीवरेज लाइन बन रही है, सीवरेज लाइन बनी है, उसका जो मेन प्लांट लगा है वो कहां पर लगाया गया है, ऊंचे नाले के पास। देख के आया आपने सुना, तब देख के आना उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसमें भी यही इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला प्रोसेस होता है। भैया मैंने भी सुना, मैं भी ना देख के आया। ठीक है। अब जब तुम्हारे टाइम पर तुम्हारे बराबर की एज थी तब तो ऐसी चीजों को देखने का शौक था, कौन जाके मुझे अब कौन से अब नहीं आएगा था, अब तो अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। अब शाम को 7 साढ़े 7 बजे फ्री होते थे, ठीक है, 7 साढ़े 7 बजे फ्री होते थे, फुर्सत भी नहीं रहता था। मतलब आपने बड़े बड़ों को कितनी करते हैं, तो कौन सी जगह पे आया, बैठ के देखिए व्यवस्था, मतलब व्यवहार में समझ सकता हूँ। अब उसके बाद यदि प्लांट पर देखोगे तो वहां क्या कर रखा है उन्होंने कि जितना भी भरतपुर का कूड़ा करकट सीवरेज लाइन से जाएगा वो सब वहां एक टैंक में जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब सभी पूरा का पूरा सीवरेज लाइन का पूरा मटेरियल वहां इकट्ठा होगा, वहां क्या करते हैं वो, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, करंट फ्लो करते हैं तेजी से। करंट फ्लो करने पर जो कोलाइडल पार्टिकल से जो गंदगी है वो एक इलेक्ट्रोड पर जाकर के चिपक जाती है, और जो पानी है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, और उस पानी को किसमें भेज दिया जाता है, खेतों में, खेतों में पास करते हैं। ठीक है। अब वो गंदगी किस काम है, गंदगी सिंचाई खाद के काम ये, उसको क्या करते हैं, सड़ा करके उससे खाद बना ली जाती है, वो खाद होती है। ठीक है, समझ में आगे भी होगा। लेकिन अपने भरतपुर में सीवरेज लाइन का यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, आप प्लांट देख के आ सकते हो, हमने जो प्लांट देख रही हूँ यहाँ का ना देख के जयपुर वगैरह का देखा हुआ है, तो वहाँ हमने प्रोसेस देखा है। कहाँ पे, जोधपुर का थर्मल प्लांट इतना बढ़िया नहीं है, आप उसकी जगह आप थर्मल प्लांट की आपको देखना ही है, आप वापस हटा कर देखिए।
आप पैसे क्या वहां का देखो, वहां पे तो आप यदि वो देखो ना कॉलोनियों का नाम अपने यहाँ की तरह नहीं है, पैराडाइज कॉलोनी, अटल वन कॉलोनी, वहां कॉलोनियों का नाम भी ग्रेफाइट कॉलोनी, बोरवन कॉलोनी, यूरेनियम कॉलोनी, इसलिए तो नाम है वहां कॉलोनियों। ठीक है, वहां इन्हीं चीजों का यूटिलाइजेशन है, वहां ये चीजें हैं। ठीक है, हम तो देख के आए हैं, वहां पे गए हुए विजिट पर, तो इसलिए पता है वहां का पूरा सब। ठीक है भैया, बात में आई है। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इनका यूटिलाइजेशन किस किस में है। एक तो आपने क्या देखी चिमनी देखी है, चिमनियों में से धुएं को जो साफ किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, वो भी कैटाफोरेसिस का एग्जांपल है। उसके अलावा रबड़ का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन किया जाता है, वो भी कैटाफोरेसिस का एग्जांपल है। ठीक, डस्ट पार्टिकल्स को हटाने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। कार के कई सारे पार्ट्स को पिगमेंट से कलर करने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। और जो अपने अभी बात करें सीवरेज लाइन से जो सफाई करते, सीवरेज के जो मटेरियल साफ करते हैं, वो भी इसी का प्रोसेस। तो लिखें आगे, अच्छा डायग्राम बना, फिर आप शॉर्ट में लिख लो, आप डायग्राम बना लो। माइग्रेशन ऑफ कैटाइन, एनाफोरेसिस, माइग्रेशन ऑफ एनाइन, एनाफोरेसिस, ऐसे ही लिख लो आप इसको, ज्यादा लंबे और वैल्यू लिखने की जगह। मलाई वाला वाटर प्लांट कौन लेके आ चुका है? चंबल वाटर प्लांट है। कितने स्टेप में पता है? तो यही चीजें तो देखनी, क्योंकि आप साइंस के बच्चे हो। वहां पाइपलाइनों को ले जा करके सैंड पार्टिकल्स में डाल डालकर वहां पर सफाई करते हैं, मतलब बजरी से छानते हैं। वो प्रोसेस जो है बजरी या कंकरी से छाना जाता है पानी। हाँ, तो उससे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल से पूरी तरह चिपक करके नहीं रहता। और यदि आप पानी देखोगे ना, पहले जो पार्ट में आता है वो पानी गंदा होगा, अच्छा वाला गंदा दिखाई देगा। लेकिन जो 5वें पार्ट में पहुंचता है, यानी 5 फिल्टर किया जाए 5 बार उसका, तो 5वें पार्ट में पहुंचता है, वो कांच की तरह चमकीला पानी होता है। जो आगे कहीं ना है, देख के आओ ऐसी चीज बेटा। ये वहां आपको ऐसा नहीं है कि आपको पैसे चाहिए जाने के लिए, आप आईडी कार्ड बनवा के लेके जाओ कॉलेज से, वहां दिखाना साहब हम यहाँ पर बात कर देखने आए हैं, कॉलेज की तरफ से बात कर रहे हैं। महाराज वहां से बात करके जाके कई चीज में महाराज बैठ जा जाए भैया, गुरु को फंसा के हमको मारो, ये गुरु को बनाओ, जब बताओ हम बल्ले वाला करेंगे पूरे खबर में बोल रही हो, तो वहां का ही नाम मुझे आप बहुत देख रहे हो बेटा भाई। तो तू पूछा तू वहां का है, तेरे साथ तू दे रे मैं ड्राइवर को चला रहा हूं, तो बैठा रे पीछे ना सर, तो बारी बारी चल रही है। अच्छा बारी बारी चल रही है। अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रखें, मौज मस्ती सारी चीजें ठीक है, पढ़ाई पर भी फोकस बनाए रखें भैया। ऐसे करा महाराज का नौवा तो योगी सिंह क्या था, कोई सो साहूकार ना, सब नेता चोर हैं, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। नेता ने देश खत्म कर दिया, नेता नहीं होते तो शायद देश बढ़िया है। देखो सन लोगों को मारकर उनकी तो ऊपर इलेक्शन करने हैं, अगर इन्हें अन्ना जाएगा ना अब चुनाव है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, ये फैक्ट है। कॉलेज आपके कॉलेज भी बंद होंगे, मोस्ट प्रोबेबल संभावना है कि 30 तारीख के बाद बंद हो जाए। 30 के बाद, तो कारण क्या है बेटा, अभी तो इसकी जो ग्रोथ है ना ओमिक्रॉन की भी चालू हुई है अभी, और केस इसके जो आने की संभावना है वो 10 फरवरी के बाद, 10 फरवरी के बाद पर डे राजस्थान में 1 लाख से 2 लाख केस,
कल तो ऐसा एक साथ वो सारे बेस में आएंगे उनका जब बैल आगे बैल के बाद चेक सर 10 से ऊपर 10 लाख से ऊपर के चांस है रोज के। हां इंडिया में पूरे में 10 लाख से ऊपर के चांसेस हैं पर डे और वो पीक चलेगा फिर इनका करीब अप्रैल और मई तक। तब तक ये सारी चीजें बंद रहेंगी। तो स्टार्ट हुआ है ठीक होता है पीक स्टार्ट हुआ है ना तो स्टार्ट होगा फिर खत्म भी तो हो जाके ना एग्जाम आपके आगे मान के चले मई को एग्जाम फॉर एग्जांपल उस टाइम पर आते आते कम हो जाएगा नहीं फिर एग्जाम की प्रोसेस चालू हो जाएगी। अब फिर क्या है कि आप सबके अब फिक्स कर देंगे कि आप जो भी फॉर्म भरेंगे आपका आधार कार्ड डलवाएंगे आधार कार्ड डलवाने पर आपसे ये देख लेंगे किस दिन बच्चे ने वैक्सीन नहीं लगवानी उसको वही रहेगा मतलब गिरा थोड़ा नहीं प्रमोट की संभावनाएं नहीं है ये आप ठीक है या प्रमोट की संभावनाओं के ऊपर चल रही है तो प्रमोट ना करने से फिर कॉलेज तो बंद करो कॉलेज बंद नहीं कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही है ऑनलाइन कोई ना पढ़े था ना पढ़े तो तुम्हारी गलती नहीं है सर बूस्टर डोज चालू है अभी इतना बेटा तो 65 से ऊपर वालों अभी तो ऐसा बहुत टाइम है तो बूस्टर डोज केवल 65 से ऊपर वाले और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए तुम अखबार पढ़ते हो क्या करते हो ये मोबाइल में अखबार डाउनलोड कर देने के बाद सरकार की जानकारी इसी को कुछ नहीं तो एक बार देख ही लिया आपने एक तो ऐसा ऊपर की न्यूज़ थी है स्कूल और कॉलेज बंद हो गए ये ध्यान नहीं कर रहा हेडलाइन पढ़ा करेगा चलो भैया लिखें यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस नंबर 1 removing of carbon particles from smoke of chimney removing of carbon particles from smoke of chimney smoke of chimney है चिमनी ना लिखी जब का चिमनी की स्पेलिंग या फिर तस्वीर चाहिए चिमनी अगला इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ रबर इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ रबर next removing of dust particles removing of dust particles अगला coloring of metal parts of car by pigment metal parts of car by pigment कार हाँ गाड़ी by pigment अगला purification of wastage of sewage purification of wastage of sewage ठीक है भैया ये क्या हो गया आपका इसके अगला पॉइंट इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस क्या होता है कि यदि आपसे बात की जाए कि किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में इसमें कौन मोशन कर रहा था, कौन मूवमेंट कर रहा था, मूवमेंट कौन कर रहा था, आर्सेनिक सल्फाइड के पार्टिकल। यदि किसी भी तरीके से आर्सेनिक सल्फाइड के मूवमेंट को रोक दें, उसको रोक दें, तो कौन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, कौन मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है भाई, इसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब कैसे रोकेंगे अपन इसको, क्या करें कि इनके बीच में यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्या खासियत होती है कि वो मीडियम के पार्टिकल्स को तो मूवमेंट करने देता है, लेकिन इसको नहीं करने देता, फेज के पार्टिकल्स को मूवमेंट नहीं करने देता। बात समझ में आई भैया, तो लिखें if the electrophoresis of colloidal particle, if the electrophoresis of colloidal particle is stopped by any method, then the particles of medium take part in movement. It is called electroosmosis. Electroosmosis. ठीक है भैया, चलो बाकी का कल अब कुछ इसमें पूछना हो वो आप बता पूछ सकते हो। आज के टॉपिक में, आप कल के टॉपिक में जो पढ़ाया है